हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत करता हूं। वर्तमान समय में चूँकि हम सब जानते हैं कि सरकार ने ये फैसला किया है कि ज़्यादातर क्लासेस जो है वो ऑनलाइन संचालित की जाएंगी, तो उसी से संबंधित हम कक्षा 10वीं के अध्याय 1 के रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस अध्याय से बहुत सारे क्वेश्चन अभिक्रियाओं से रिलेटेड पूछे जाते हैं। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है संयोजन अभिक्रिया? जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, पदार्थ कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल अभिकारक का निर्माण करें। दो या दो से अधिक अभिकारक क्या कर लें? संयोग, और संयोग करके निर्मित क्या कर दें? उत्पाद। और वो भी कैसा उत्पाद? एकल उत्पाद। तब इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है क्या? संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जैसे हमारा चूना पत्थर जब अभिक्रिया करता है जल के साथ तो निर्माण होता है बुझे हुए चूने का। अब इसको चूंकि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये लिखने का तरीका देखा था हमने कि किस प्रकार से किसी अभिक्रिया में उपस्थित सभी पदार्थों को उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर लिखा जाता है। तो बिना बुझा चूना या चूना पत्थर किस रूप में होगा? सॉलिड मतलब ठोस रूप में। जल मतलब द्रव मतलब लिक्विड। और जब ये चूना बुझ गया तो ये जल में चूने का क्या बन गया? विलयन। और विलयन को कैसे दर्शाया जाता है? एक्वस। ठीक, तो अब हमारे पास संयोजन अभिक्रिया का एक बढ़िया सा उदाहरण है। CaO प्लस H2O जब आपस में अभिक्रिया करता है या संयोग करते हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक, एक आध और उदाहरण इसी से संबंधित देखा जाए तो जैसे जल है, H2 है हमारा, जो किस रूप में होता है? गैस रूप में, प्लस O2, ये भी क्या है? गैस है। दोनों अभिकारक आपस में संयोग करते हैं तो एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है जो क्या है? 2H2O मतलब जल। मतलब जब हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के दो अणुओं से आपस में अभिक्रिया करता है तो निर्मित होता है आपका जल का निर्माण होता है। ठीक, अगली अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। एकदम क्या है इसके? विपरीत कैसे? इसमें जब एकल अभिकारक टूटकर क्या करते हैं? दो या दो से अधिक उत्पाद का करते हैं ये निर्माण। अब जब एकल अभिकारक टूटता है तो दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। साथ साथ इस अभिक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है? ऊष्मा की, प्रकाश की या फिर विद्युत की ऊर्जा की। ठीक है, आप सीधी परिभाषा इतनी ध्यान रखना है कि जब एकल अभिकारक टूटता है तो दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है। उदाहरण के रूप में जैसे हम ले लें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। ऊष्मा की उपस्थिति में जब हम कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराते हैं तो यह CaO प्लस CO2 के रूप में बट जाता है।
अब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड मतलब जो चूना पत्थर है वो सॉलिड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या है एक गैसेस के रूप में बदल जाता है। एक और उदाहरण अगर हम देखें तो यहाँ पर एक एकल अभिकारक लेते हैं हम 2AgCl सिल्वर क्लोराइड। जैसे ही हम इसको लेंगे और ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो है 2Ag प्लस Cl2, Ag क्या है चांदी और Cl2 क्या है क्लोरीन गैस, इसके रूप में क्या होती है बट जाती है। तो इस प्रकार से वियोजन अभिक्रिया होती है संपन्न। ठीक, अगला क्वेश्चन विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया? जब अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से क्या कर दे, विस्थापित कर दे, मतलब उसको उसके स्थान से हटा दे, अलग कर दे, उसको कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एक लोहे की कील है और लोहे की कील को अगर हम किसी कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये मान लो क्या है कॉपर सल्फेट का विलयन है और ये क्या है हमारी लोहे की कील, इस लोहे की कील को अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक क्या कर दें, डुबो दें, तो यह जो किस रंग की होती थी पहले, भूरे रंग की, यह क्या हो जाएगी, मलिन पड़ जाएगी, मतलब इसका रंग जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, अर्थात हम क्या कहें, क्या हुआ इसमें हुआ ये कि जो आपका लोहा मतलब आयरन था, इसने कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या अलग कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया या फिर अलग कर दिया और स्वयं उसके स्थान पर जाके स्थापित हो गया। इसी को उदाहरण के रूप में देखें हम, क्या होता है Fe, ये क्या है मान लो आपकी लोहे की कील, कॉपर सल्फेट ये क्या हो गया आपका विलयन। ठीक है, अब जैसे ही ये लोहा इस कॉपर सल्फेट विलयन से क्रिया करेगा तो कॉपर सल्फेट को उसके स्थान से क्या कर देगा, हटा देगा, अर्थात ये बन क्या जाएगा FeSO4 प्लस Cu। क्या हुआ यहाँ पर चूंकि हमने अभिक्रिया की परिभाषा में देखा था कि अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्वों को उनके स्थान से विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर अधिक क्रियाशील कौन था, लोहा था, कम क्रियाशील कौन था, कॉपर था, इसलिए लोहे ने कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया और स्वयं उसके स्थान पर आगे क्या हो गया, स्थापित। ठीक है, तो ये क्या है आपकी एक अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। एक और उदाहरण देखें इसी तरीके से, क्या ले लें हम, Pb मतलब लेड को की अभिक्रिया जब कॉपर सल्फेट के विलयन से हम कराते हैं तो लेड जो है वो कॉपर को उसके स्थान से कर देता है विस्थापित और स्वयं उसके स्थान पर क्या हो जाता है, स्थापित। ये क्या हुआ, स्वयं उसके स्थान पर स्थापित हो गया और कॉपर को उसके स्थान से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये एक और उदाहरण हो गया काय का, हमारा विस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। इस अभिक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और आयनों के आदान प्रदान से ही नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये परिभाषा भी है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में हम क्या देखें,
जैसे एक उदाहरण ले लें हम Na2SO4, ये क्या है? ये एक प्रकार का विलयन है सोडियम सल्फेट का, ठीक है, या सोडियम डाइसल्फेट का। इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम BaCl2 बेरियम क्लोराइड से, जो क्या है एक और विलयन है। अब चूंकि हमने क्या देखा अभिक्रिया में, इस परिभाषा में देखा हमने कि इसमें अभिकारकों के बीच एक अभिकारक ये है और एक अभिकारक ये है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब इस सोडियम के साथ ये क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा और इस सल्फेट के साथ ये बेरियम आके जुड़ जाएगा। क्या बनेगा हमारा उत्पाद? BaSO4। मतलब इस बेरियम ने इस सल्फेट के साथ क्या कर ली? अभिक्रिया कर ली, और साथ में जो है इस सोडियम ने इस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर ली, तो ये निर्माण हो गया 2NaCl। ये क्या है? एक्वस होता है। और ये BaSO4 क्या होता है? ये चिन्ह, इसके बारे में जरूर बताना चाहूँगा कि ये चिन्ह क्या है। ये चिन्ह बताता है कि हमारी परख नली में जब अभिक्रिया हो रही होती है तो नीचे क्या बनता है कि सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है। अर्थात हम इसको क्या कह सकते हैं? यह एक अवक्षेपीकरण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपीकरण अभिक्रिया। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात, अर्थात अभिकारकों की क्रिया के पश्चात उत्पाद जब परख नली में नीचे अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है, जो कि एक अविलेय पदार्थ होता है। मतलब ये विलेय नहीं है, विलयन में ये विलेय नहीं है, सॉल्युबल नहीं है। इसी को कहा जाता है अवक्षेपीकरण अभिक्रिया, जिसमें उत्पाद हमारा विलयन में अघुलनशील होता है, अविलेय होता है और परख नली में नीचे जम जाता है। उसे कहा जाता है हमारा अवक्षेपीकरण अभिक्रिया। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। धन्यवाद आप सबका।